हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। 15वीं से 16वीं सदी के धार्मिक आंदोलन जो प्रमुख हुए हैं उसको देखते हैं। शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। सूची 1 और सूची 2 को सुलेखित कीजिए। आचार्य और उनके मत। रामानुज आचार्य यह विशिष्टाद्वैत का सिद्धांत दिए थे, जबकि निम्बार्क आचार्य द्वैताद्वैत का सिद्धांत दिए थे। माधव आचार्य द्वैत का सिद्धांत दिए थे, जबकि विष्णु स्वामी शुद्धाद्वैत का विचार दिए थे। भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादक थे, तो यह थे रामानुज आचार्य। पंजाब में भक्ति आंदोलन के अग्रदूत थे, तो यह थे नानक साहब। भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से लाकर उत्तर भारत तक प्रचलित कराने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो यह दिया जाता है रामानंद को। महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय निम्नलिखित में से किसकी शिक्षाओं पर फैला था, तो यह फैला था संत ज्ञानेश्वर के द्वारा। कबीर के गुरु कौन थे, तो कबीर के गुरु रामानंद थे। संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था, तो यह हुआ था महगढ़ वाराणसी में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन वाक्य दक्षिण भारत के भक्ति आंदोलन के संदर्भ में सत्य है? इसका नेतृत्व कई लोकप्रिय संतों द्वारा किया गया था। इसके समर्थक संस्कृत में बोलते एवं लिखते थे। इसने जाति व्यवस्था का विरोध किया। इसके प्रचार प्रसार में महिलाएं सक्रिय रूप से भाग नहीं ली थी। तो यह सही होगा, 1 और 3 सही है। चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से जुड़े थे, तो यह जुड़े थे गौड़ीय संप्रदाय से। पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना की, तो यह किया गया था वल्लभाचार्य के द्वारा। किस संत ने ईश्वर को अपने पास अनुभव करने के लिए नृत्य एवं गीतों का माध्यम बनाया था, तो यह बनाया था चैतन्य महाप्रभु ने। अद्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे, तो यह थे शंकराचार्य। निम्न संतों का कालक्रमानुसार व्यवस्थित कर कूट को उत्तर दे। कबीर, नानक, चैतन्य और तुलसीदास। तो यह होगा कबीर, नानक, चैतन्य और तुलसीदास, यानी ऑप्शन नंबर ए। गीत गोविंद के रचयिता कौन थे, तो यह थे जयदेव। भक्ति आंदोलन के दौरान असम में किसने इस आंदोलन का प्रतिनिधित्व किया था, तो यह किया गया था शंकरदेव के द्वारा। गुरु नानक का धर्म उपदेश है, तो यह उपदेश है मानव बंधुत्व का। सूची 1 और सूची 2 को सुलेखित करें। शंकराचार्य द्वारा स्थापित मठ और उनके स्थल। श्रृंगेरी पीठ मैसूर कर्नाटक में है, जबकि गोवर्धन पीठ पुरी उड़ीसा में है। ज्योतिष पीठ बद्रीनाथ उत्तर प्रदेश में है, जबकि शारदा पीठ द्वारका गुजरात में स्थित है। सूची 1 और सूची 2 को सुलेखित करें। संतों के नाम और संतों के कार्य क्षेत्र। वल्लभाचार्य का उत्तर प्रदेश और राजस्थान में फैला हुआ था। चैतन्य महाप्रभु बंगाल में, मीराबाई राजस्थान में, नामदेव महाराष्ट्र में। निम्नलिखित में से किस भाषा को लोकप्रिय बनाने में कवि चांडीदास का योगदान था, तो यह योगदान था बंगाली भाषा में। सूची 1 और सूची 2 को सुलेखित करें। संत कवि और उनकी रचनाओं की भाषा। मीराबाई बंगला में, त्यागराज हिंदी में, चंडीदास तेलुगु में, पुरंदरदास कन्नड़ में। भक्ति को दार्शनिक आधार पर प्रदान करने वाला प्रथम आचार्य थे, तो यह थे रामानुज आचार्य। महापुरुषीय धर्म एक शरण संप्रदाय के संस्थापक थे, तो यह थे शंकरदेव। शंकराचार्य का जन्म 788 में केरल में किस गांव में हुआ था, तो यह हुआ था कलारी गांव में। सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखे जिसे उनके भक्त समझते थे।
भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया था, तो यह किया गया था अलवार नयनार संतों द्वारा। रामानुज के अनुयायियों को कहा जाता था, तो इसे कहा जाता था वैष्णव। आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने, उनका नाम था अवधूत। आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने, उनका जन्म कहाँ हुआ था? केरल में। बीजक का रचयिता कौन थे? तो यह थे कबीर। भक्ति रस कवियत्री मीराबाई थी, तो मीराबाई एक राजपूत शासक की पत्नी थी। प्रसिद्ध भक्त कवियत्री मीराबाई के पति का नाम राजकुमार भोजराज था। बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन का मुख्य साम्य था, तो यह था संसार दुखपूर्ण है, ब्राह्मण सत्य है और जगत मिथ्या, भ्रम या माया है। यह किसकी उक्ति है? यह उक्ति है शंकराचार्य की। निम्नलिखित में से किसे कुछ विचारकों ने परतंत्र बौद्ध की संज्ञा दी है? तो यह दी गई है शंकराचार्य को। रामानुजाचार्य को किस कट्टर शैव मतालाभी चोल शासक के धमकी के कारण चिंतनापल्ली छोड़कर मैसूर जाना पड़ा था? तो यह जाना पड़ा था कोलोतुंग फर्स्ट के कारण। रामानुजाचार्य को होयसल वंश के जैन धर्मावलंबी शासक बिटिंग को वैष्णव धर्मावलंबी बनाने में सफलता मिली। बिटिंग ने अपना नाम बदलकर क्या रखा था? तो यह रखा था विष्णुवर्धन। किसने भक्ति के क्षेत्र में शूद्रों को भागवत दर्शन या मोक्ष का अधिकार देकर उन्हें इस्लाम धर्म स्वीकार करने से रोका था? तो यह रोका था वल्लभाचार्य ने। दक्षिण भारत का वह संत कौन था जिसने अपना अधिकांश जीवन उत्तर भारत के वृंदावन में बिताया था? तो यह बिताया था निम्बर्क आचार्य। महाराष्ट्र में विठोबा या विठ्ठल विष्णु का एक नाम है, यह आंदोलन का केंद्र था, तो यह केंद्र था पदारपुर में। किसने भागवत गीता पर भावार्थ दीपिका नाम के एक बृहद टीका मराठी में लिखे, जिसे सामान्यतः ज्ञानेश्वर के नाम से जाना जाता है? तो यह जाना जाता है ज्ञानदेव को। यदि संस्कृत देव भाषा है तो मेरी मातृभाषा मराठी दशायु भाषा है। यह उक्ति किसकी है? यह उक्ति है एकनाथ की। भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? तो यह समकालीन थे जहांगीर के। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? शंकराचार्य, रामानुज चैतन्य, रामानुज शंकराचार्य चैतन्य, रामानुज चैतन्य शंकराचार्य, शंकराचार्य चैतन्य रामानुज। तो यह सही है ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया था? तो यह प्रयोग किया था रामानंद ने। सूची 1 और सूची 2 को सुलेमित करें। नामदेव के दर्जी, कबीर के जुल्हा, रैदास को मोची, सेना को नाई। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तो यह थे रामदास। दास बोध के रचयिता कौन थे? तो इनके रचयिता थे रामदास। जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि का भजे सो हरि का होय। यह पंक्ति किसकी है? यह पंक्ति है रामानंद की। गुरु नानक का जन्म 1469 में कहाँ हुआ था? यह हुआ था तालवंडी नानकाना प्रदेश में। सिख धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है? यह माना जाता है गुरु नानक को। बंगाल और उड़ीसा में वैष्णववाद को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसे जाता है? तो यह जाता है चैतन्य महाप्रभु को। चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थल कहाँ था? तो यह था नदिया यानी नवद्वीप। उड़ीसा नरेश प्रताप रुद्र किस वैष्णव संत का शिष्य था? तो यह शिष्य था चैतन्य प्रभु का। निम्नलिखित में से किसे गौरांग प्रभु भी कहा जाता है? यह कहा जाता है चैतन्य महाप्रभु को। सूची 1 और सूची 2 को सुलेमित करें।
पदावली पदावली विद्यापति। रामचरितमानस यह है तुलसीदास की। सूरसागर सूरदास की। बीजक कबीरदास की। आलसियों का मूल मंत्र अजगर करे ना चकरी पंछी करे ना काम का रचयिता कौन है? तो इनके रचयिता हैं मलुकदास। महात्मा गांधी के प्रिय भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए जो पीर पराई जाने रे के रचयिता कौन है? तो इनके रचयिता है नरसिंह मेहता। नरसिंह मेहता प्रसिद्ध संत थे। तो यह संत थे गुजरात के। मुगल शासक मोहम्मद शाह रंगीला किस संप्रदाय के अनुयायी था? तो यह अनुयायी था शिव नारायण के। असम का चैतन्य किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है शंकर देव को। निम्नलिखित में से कौन भक्ति आंदोलन का प्रवर्तक नहीं था? तो यह नहीं था नागार्जुन।